आज हम भारत को जिस मुकाम पर देखते हैं, यह केवल उन लोगों के त्याग के कारण मुमकिन हो पाया है जिन्होंने खुद के जान की परवाह किए बिना अपने देश की सेवा की। इन लोगों में एक होमी जहांगीर भाभा का नाम शामिल है, जिसने भारत को वह सामर्थ्य प्रदान की जिसके कारण आज भारत के सामने दुनिया की बड़ी से बड़ी पावर भी भारत को मिलिट्री काउंटर करने से बचना चाहती है। वह शक्ति न्यूक्लियर पावर है। भारत के लिए होमी भाभा ने इसका सपना देखा था, लेकिन वह अत्यंत पीड़ा की बात है कि वह व्यक्ति जो केवल 18 महीने में भारत के लिए न्यूक्लियर वेपन बना सकने में सक्षम था और उसकी मृत्यु एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। भारत के स्वतंत्र होने के 8 वर्ष पूर्व होमी जहांगीर भाभा लगभग 13 वर्ष विदेश में रहने के बाद जब छुट्टी बिताने भारत आए, तब तक यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और इन्होंने वापस विदेश जाने का इरादा छोड़ दिया। यह हमारे देश के लिए एक वरदान साबित हुआ, क्योंकि आगे चलकर इस नौजवान ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत की नीयत को बदल कर रख दिया। इस नौजवान का नाम होमी जहांगीर भाभा था। इनके प्रयासों के कारण आज भारत परमाणु ऊर्जा यानी एटॉमिक एनर्जी के क्षेत्र में विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। साथ ही आज सैकड़ों भारतीय भारत में ही रहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक शोध कार्य करने में समर्थ है। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में मुंबई एक शिक्षित और धनी पारसी परिवार में हुआ था। भाभा के परिवार में अध्ययन और शिक्षा के क्षेत्र में सेवा की लंबी परंपरा रही थी। साथ ही उनके परिवार में राष्ट्रीयता की भावना भी उपस्थित थी। इस पारिवारिक वातावरण में बालक भाभा के व्यक्तित्व के विकास में एक अहम भूमिका निभाई। भाभा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। उन्हें विज्ञान की किताबें पढ़ने में बहुत आनंद आता था। साथ ही उन्हें कला, संगीत और साहित्य में भी बड़ी रुचि थी। भाभा बालक चित्रकारी बहुत अच्छी करते थे और उन्होंने बचपन में चित्रकारी में अनेक प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते। वह बहुत रचनात्मक थे और हर कार्य आदर्श तरीके से करते थे। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद होमी भाभा अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए। कैम्ब्रिज में रहकर होमी भाभा को भौतिक विज्ञान ज्यादा रुचिकर लगने लगा। यह वह समय था जब बौद्धिक विज्ञान के क्षेत्र में एक के बाद एक महत्वपूर्ण खोजें हो रही थी। इन गतिविधियों का केंद्र कैम्ब्रिज में स्थित प्रख्यात वैज्ञानिक रदरफोर्ड की प्रयोगशाला थी। कैम्ब्रिज में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डेरिक भी कार्य कर रहे थे, जिनसे भाभा बहुत प्रभावित थी। होमी भाभा ने अपने माता पिता की इच्छा अनुसार पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई सफलता पूर्वक पूरी की। उसके बाद उन्होंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना शुरू किया और फिर इसकी परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास कर ली। अगले 8 साल तक होमी भाभा ने यूरोप में रहकर भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्य किया। उन्होंने अंतरिक्ष किरणों तथा मूल कणों पर मौलिक अनुसंधान किया, जिसके कारण उन्हें कई पुरस्कार मिले और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। सन 1939 में होमी भाभा भारत वापस आए और विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण उन्होंने यही रुकने का निर्णय लिया। नोबेल पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर वेंकटरमन के आग्रह पर होमी भाभा ने बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान में कार्य करना शुरू कर दिया। उन्होंने न केवल अपने शोध कार्य जारी रखा, बल्कि अन्य भारतीय युवा वैज्ञानिकों को भी अपना सहयोग दिया। धीरे धीरे होमी भाभा के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना प्रबल होने लगी। उन्हें चिंता सताने लगी कि क्या भारत वैज्ञानिक विकास में विश्व में अन्य देशों के साथ कदम मिला पाएगा। उस समय विकसित देशों में नाभिकीय भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से शोध कार्य चल रहा था। कुछ वैज्ञानिकों का मत था नाभिकीय विखंडन से था परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। कुछ दशकों में उसका उपयोग विद्युत शक्ति से उत्पादन के लिए किया जा सकेगा। अधिकतर वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं थे, परंतु होमी भाभा को विश्वास था कि परमाणु ऊर्जा जल्द ही एक सच्चाई बन जाएगी। होमी भाभा को परमाणु ऊर्जा एक बहुत ही आकर्षण विकल्प लग रहा था, क्योंकि उनका अनुमान था कि जैसे जैसे भारत विकास के पथ पर अग्रसर होगा, उसको ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ेगी और उसकी ऊर्जा की बढ़ती मांग देश के पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पूरी न हो पाएगी। विकसित देश में परमाणु ऊर्जा पर शोध कार्य बहुत गोपनीय तरीके
तरीके से हो रहा था। होमी भाभा यह भी समझ रहे थे कि भारत ने परमाणु ऊर्जा को वास्तविकता बनाना है तो इसके लिए तकनीकी ज्ञान भी भारत में ही विकसित करना होगा। इसके लिए ऐसे संस्थान की जरूरत थी जो पूरी तरह से नाभिकीय भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में मूलभूत अनुसंधान करने को समर्पित हो। होमी भाभा ने 1945 में टाटा ट्रस्ट से वित्तीय सहायता लेकर मुंबई में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान स्थापित किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है प्लीज लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई का सपोर्ट करें। थैंक यू। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।